वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापू रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदायक सतगुरुदेव भगवान जी के 19 शीशी चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग का यही ध्येय है कि महाराज जी के उन अनमोल वचनों को हम याद करें, उनका चिंतन करें और मनन में लाए। जिन अनमोल वचनों के सहारे हम परमात्मा को अनुभूत कर सकें और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकें। सच्चा ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है? परमात्मा को सत्य जानना सच्चा ज्ञान है और संसार को सत्य जाना और परमात्मा के प्रति अविश्वास रखना, ये मिथ्या ज्ञान है। महाराज जी फरमाते हैं कि इतने हमारे इस कलिकाल में महापुरुष हुए, अवतार लिया उन्होंने। उनके जीवन को देखो और उनके जीवन को देखते हुए उनके जीवन एक एक आदर्श को हम अनुकरण करें और इसी में अपने जीवन को ढालते चलें, तब हमें लगेगा कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बहुत सुगम है। वही महापुरुष गुरु के रूप में ज्ञान देते हमें, साधना सिखलाते हैं और आसानी से हम अपना मार्ग तय करते हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मंजिल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार, यही मनुष्य जीवन का मंजिल है। गुरुदेव फरमाते हैं, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम होए। परमात्मा की प्राप्ति की मंजिल बहुत दूर है, परंतु अगर हम नित प्रति अभ्यास करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग के एक एक अनमोल रत्नों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो मंजिल पहुंचना बहुत ही सुगम और सरल है। आइए आज देखते हैं इस प्रकार अपनी मंजिल को सुगमता से, सरलता से प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अनमोल वचन कहे। महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे किसी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस चीज के साथ एक आत्मिकता, एक आंतरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तभी वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। सारा संसार विश्वास का सौदा है। पति पत्नी का रिश्ता देख लो, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, पुत्री का माता पिता के साथ, जितने संबंध है, सास बहू के साथ, सब विश्वास का संबंध है। अगर आप और श्रद्धा का संबंध है,
अगर किसी संबंध के प्रति आप आस्था रखते हो तो संबंध आपकी पक्की हो जाती है। जितना हम संसार की वस्तु के साथ संबंध रखेंगे, संसार की वस्तुओं के प्रति विश्वास रखेंगे, अपने तत्व की भावना रखेंगे, उतनी संसार की वस्तु हमारे लिए उनको प्राप्त करना बहुत सुगम हो जाएगा। उसी प्रकार शिष्य और गुरु का संबंध है। शिष्य और गुरु के संबंध के बीच में एक अटूट श्रद्धा, आस्था और विश्वास का सौदा है। जब शिष्य गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखता है तो गुरु की शक्तियों को वो पा लेता है। गुरु उसके बहुत नजदीक हो जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए महाराज फरमाते हैं कि हर पल ये निश्चय रखो, ऐसा विश्वास रखो कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे अपने हैं। उसी प्रकार मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे अपने हैं। जिस प्रकार अपने अंगों से हमें बहुत प्रेम होता है, माँ अपने संतान से बहुत प्रेम रखती है क्योंकि उसके अंदर अपनापन महसूस होता है उसको। उसी प्रकार जब हम गुरु या भगवान के प्रति अपनेपन के भावना रखते हैं तो एक दिन हम उन्हें पा लेते हैं। तभी कोई भजन आप गाते हैं, उस भजन में हम मेरे प्रभु, अपने प्रभु, मेरे दातार, मेरे सदगुरु भगवान, इस प्रकार के वाक्य जरूर हम उच्चारित करते हैं। इस प्रकार के भाव होना बहुत अनिवार्य है और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने भगवान को हर एक रूप में देखें। कहते ना कि गुरु गीता में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को गुरु की महिमा बताते हुए कहा, जो गुरुदेव सर्वरूप समझाने, जो गुरुदेव ईश्वर समझाने, उन पर गुरु की कृपा अति प्यारी। जो गुरुदेव ब्रह्म समझाने, सर्वरूप में गुरु को ही पहचाने, उन पर गुरु की अथाह कृपा बरसती है। तो अगर हम गुरु की कृपा चाहते हैं तो हमें गुरुदेव को, परमात्मा को सर्व रूपों में जानना होगा। और जब हम ऐसी धारणा करेंगे कि परमात्मा सारे रूपों में है, तब हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे दूषित भावना सब समाप्त हो जाएगी और हृदय में प्रेम ही प्रेम का प्रवाह होगा। और इसी प्रेम से हम सारा संसार को अपना समझते हैं। पूरे संसार के प्रति हमारे अंदर एक अपने मन की भावना आती है। उससे क्या होता है? उससे हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। तो महाराज जी आगे फरमाते हैं कि तुम मन में हर पल यही संकल्प करो कि तुम्हारा जीवन केवल परमात्मा के लिए है और तुम केवल और केवल परमात्मा के लिए हो। जिस प्रकार
बच्चा जो मातृ पितृ भक्त है, वो संकल्प करता है कि मेरा जीवन माता पिता की सेवा के लिए समर्पित हो। उसी प्रकार एक भक्त के अंदर संकल्प होना चाहिए, उसका जीवन परमात्मा के लिए हो और हर पल वो परमात्मा के प्रति न्यौछावर रहे। परमात्मा कौन है? परमात्मा गुरु है। गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा जब साकार रूप धर के आते हैं, गुरु ही होते हैं। जैसे हमारे महाप्रभु रामलाल जी, पुलकेश्वर भगवान, सतरूप देवीलाल भगवान हमारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। क्योंकि इन महान पुरुषों के अंदर ईश्वरी तत्व ओतप्रोत है। इन महान पुरुषों के अंदर ईश्वरी तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है। और इन महापुरुषों ने हमें कितना प्यार दिया, दुलार दिया, कितना हमारा कल्याण किया, और आज भी प्यार दुलार देते हुए आज भी हमारा कल्याण कर रहे हैं। हम तो क्या, जो भी शरण में आता है, गुरुदेव उन पर अथाह कृपा बरसाते हैं। तो ऐसा गुरु के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति हमें हमेशा अपने आप को समर्पित रखना है। तब हमारा जीवन आगवत जीवन बनेगा। यानी कि हमारा जीवन भक्ति से उत्प्रोत होगा। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन भक्ति में हो जाएगा। तो जीवन को सुंदर बनाना, दिव्य बनाना, भक्ति में बनाना इंसान के अपने हाथ पर ही है। इंसान जैसा चाहता है, परमात्मा उसे ऐसा ही बना देते हैं। जो डाकू चाहते हैं हमें चोरी करे, हे भगवान कृपा करना। डाकू चाहते हैं हम डकैती करे, हे भगवान कृपा करना। भगवान का तो काम है दया करना। परंतु जिसने इस निकृष्ट कार्यों के लिए भगवान से प्रार्थना की, उसका फल उसको विनाश की तरफ ले जाता है। उसी प्रकार जब हम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भागवत पक्ष के साथ जोड़े रखना। भगवान गुरु अवश्य जोड़े रखते हैं, और हम एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि ये सारा संसार ईश्वर की लीला है। संसार में हर कार्य भगवान गुरु स्वयं कर रहे हैं। फिर हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें? जो कार्य स्वयं हो रहा है, जिस प्रकार बच्चा माँ के घर में 9 मास रहता है, बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? वह खुद तो नहीं कर सकता, जब माता करती है, परमात्मा करते हैं। उसी प्रकार बच्चा जब
गर्भ से बाहर आ जाता है, जन्म लेता है। माता-पिता के माध्यम से उन्हें निमित्त बनाकर परमात्मा ही बच्चे का लालन-पालन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हर कार्य परमात्मा के इशारे से चल रहा है। इसीलिए महाराज जी फरमाते तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। जो हो गया परमात्मा ने किया, हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं, जो होने वाला है वो भी वही करेंगे। तो हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें? क्यों ना हम निश्चिंत जीवन जिए, और जब हमारा मन निश्चिंत हो जाएगा तब में मन शांत हो जाएगा, और शांत मन में हम अनुभूत करेंगे कि मेरे शांत मन में परमात्मा, मेरे शांत हृदय में परमात्मा स्वयं प्रकट हो रहे हैं। जब मन अशांत होता है तब हमारे हृदय से परमात्मा की अनुभूति चली जाती है। अशांत मन में परमात्मा कभी प्रकट नहीं होते। जब हम अपने आप को इस प्रकार के ज्ञान से शांत कर लेंगे तो परमात्मा अवश्य प्रकट होंगे। परमात्मा प्रकट होते हैं तब हम अंदर एक बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार के दिव्य आनंद की अनुभूति ही जीवन है। वह जीवन जीवन नहीं, जिस जीवन में हमें ईश्वरीय आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसी अनुभूति में ही सच्चा सुख है, और तभी हमारे हृदय से ईश्वरीय शक्तियां प्रकट होती हैं, और उन शक्तियों से हम जो भी कार्य करते हैं ईश्वरीय होते हैं, और उन शक्तियों से हम संसार का कल्याण भी करते हैं। कहते हैं ना कि जिसने तेरी ज्योति घट घट में निहारी, और उसी ने ही संसार को प्रकाश बांटा। एक कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी कृपा सिंधु जिस पर हो कृपा तिहारी, तो उसका है प्रीतम वे तेरा पुजारी। वही ताज दुनिया के सिर पर लगाया, जिसे तुमने अपना पुजारी बनाया। उसी ने दिया इस जगत को उजाला, जगत को ज्ञान प्रकाश इसने दिया, जिसने तेरी ज्योति घट घट में निहारी। उसे मौत का भय कहा नाथ मेरे, जिसने तेरी याद में जिंदगी गुजारी। मौत तो एक अनिवार्य चीज है, आनी जानी चीज है। जो परमात्मा के ध्यान में रहता है, उसकी चिंतन में, उसकी याद में रहता है, वह मौत को ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे हम नए चोले को पहनते और पुराने चोले को त्याग देते हैं।
इसके विपरीत जब हम संसार की मोह आसक्ति में लिपायमान रहते हैं, तब हमें मौत से बहुत डर लगता है। मौत आएगी, जाने हम कहाँ चले जाएंगे, कौन सी गति होगी, इस प्रकार के विचार आते हैं। जो भोग करता है, जो योग करता है, वह महाराज फरमाते हैं कि जीवन में भी सुखेला है और परलोक में भी सुखेला है, सुख से जीवन व्यतीत करता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, हर पल समर्पण भावना से गुरु के चरणों के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति समर्पण भावना से रहो। ये तुम्हारा अहंकार मिथ्या है कि तुम करते हो और तुम्हारे करने से ही कुछ हो रहा है। जो हो रहा है वो तुम कर रहे हो, जो होगा तुम्हारे करने से होगा। ये एक मिथ्या अहंकार है जीव के अंदर। जिस समय भगवान तुम्हें प्रेरणा दे कि इस अहंकार की भावना को त्याग दो, आपको उस भावना को त्यागने में विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जीव के अंदर भावना ही तो है। इस तामसिक भावना को हमने त्याग देना है। कैसे? इस चिंतन से, इस निश्चय से, इस विश्वास से कि सब कुछ प्रभु करा रहे हैं, सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और प्रभु की भक्ति में और दृढ़ बनते चले जाओ, प्रभु की भक्ति की गहराई में चलते चले जाओ और तुम अपने जीवन को भगवान की उस महानता का यंत्र बना दो, मशीन। आप भगवान की मशीनरी बन जाओ, यानी कि आप जड़ बन जाओ और आपकी जीवन की चाबी परमात्मा के हाथ हो। वो जैसे आपको चाबी चलाए, आप चलते चलो। इसी का नाम समर्पण। ये भावना तब आती है जब हम प्रभु के चरणों में अपना तत्व को रखते हुए उन चरणों से अगाध प्रेम करते हैं। प्रेम करें और सब कुछ परमात्मा के हवाले छोड़ दे। ये हमने खुद ऐसा निश्चय अपने मन में हमने खुद करना है। एक कवि ने कहा, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिले झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर का झाड़ू क्या है? अहम वृत्ति का विनाश। अहंकार वृत्ति को साफ कर दो, मन से निकाल दो। फिर तभी तुम्हारा जीवन परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएगा और तुम्हें अनुभूत होगा कि तुम भगवान के अपने हो और तुम उसी भगवान के स्वरूप हो। तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और परमात्मा की कृपा से
तुम पूर्ण हो। जो अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में अनुभूत करता है, वही पूर्ण है। इस संसार में उसी ने पूर्णता को पा लिया और वह एक रस परमात्मा के परम आनंद को अनुभूत करता है। कहते हैं कि अगर किसी क्षण आप देव स्वरूप है, किसी क्षण आपके अंदर राक्षस वृत्ति आ गई, यानी कि क्लेश वाली वृत्ति, किसी क्षण आपके अंदर शांत वृत्ति आ गई, यानी कि आपका जीवन एक रस नहीं है, तो कहते उस जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन वह बेअर्थ है। एक भजन कवि ने भजन में कुछ पंक्तियां लिखी है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे वश की नहीं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, बंदगी तेरे वश की नहीं। कहता है कि उदो तुम्हारे अंदर केवल ज्ञान है, बंदगी नहीं। इसीलिए ज्ञान होते हुए भी तुम परमात्मा से उतने नजदीक, परमात्मा के उतने नजदीक नहीं हो जितने हम हैं, क्योंकि गोपियों के अंदर प्रेम था। हर पल कृष्ण भगवान के प्रेम में एक रस होकर वो जीवन जीती थी। फिर वो कहती हैं जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। कहते जो श्याम प्यारे में एक रस हो गया, वही मस्ती है, वही भक्ति है। जो मस्ती और भक्ति कभी उतरती है कभी चढ़ती है, वो हकीकत में मस्ती नहीं। तो कहते हैं कि जीवन तो वह है जिस जीवन में आप केवल एक प्रेम रस को प्राप्त करते हो और एक ही प्रेम रस में तुम जीवन जीते हो। और एक प्रेम रस तुम्हें कब प्राप्त होती है? जब तुम अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो, और ये समर्पित जीवन ही दिव्य जीवन है। और ऐसे जीवन को पाकर तुम्हारे अंदर एक दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि आसुरी भाव, तामसिक भाव मेरे को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते, और मैं कभी भी दुष्कर्म या दुर्भावना को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा। जब आपके अंदर दिव्यता आ जाती है, परमात्मा के प्रति समर्पण भावना आ जाती है, तो आपके अंदर दुष्वृत्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बार बार गुरुदेव ने फरमाया कि अगर आपके अंदर भगवत प्रेम है तो ईश्वरी वृत्तियां नहीं आ सकती। कहते दुष्वृत्तियां नहीं आ सकती। दुष्वृत्तियों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए
आप ईश्वरीय प्रेमा मृत्यु में ही अपना जीवन को गुजारो। कहते घृणा को और राग द्वेष को प्रेम भाव के पवित्र गंगा जल से धो डालो। वैसे हम चाहें हमारे अंदर से दुष्ट वृत्तियां चली जाए, ऐसे नहीं जाया करती। कहते जब हृदय में प्रेम भाव, प्रेम रस बहा दोगे तो ये दुष्ट वृत्तियां अपने आप ही अंदर से निकल जाती है। प्रेम भाव अंदर आते हैं जब गुरु के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं, तो गुरु हमारे अंदर से मोह आसक्ति समाप्त कर देते हैं अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से। और महाराज जी फरमाते हैं आखिर में, आज के प्रवचन का आखिर ज्ञान है। कहते तुम अंदर दृष्टि से अनुभव करो, क्या परम सत्य, परम ज्ञान और परम आनंद ही मेरी अपनी संपत्ति है। मेरी संपत्ति क्या है? परम आनंद, परम ज्ञान और परम सत्य। वो क्या चीज है? वो आपकी आत्मा है। सत चित आनंद। सत आत्मा कहा गया, चित जो शाश्वत है, और आनंद जो आनंद स्वरूप है। ये सत्य चित्त में ज्ञान है और आनंद, यही सच्चिदानंद कहलाता है। और ये मान के चलो कि यही तुम्हारे जीवन की संपत्ति है। और इस संपत्ति का एक रस अद्भुत करना है, मेरा स्वरूप है। सत्य, ज्ञान, आनंद, इस तीनों संपत्तियों का एक रस अनुभूत करना ही मेरा स्वरूप है। और मैं अपने उस स्वरूप पे हर पल स्थित हूँ। इस प्रकार की जब आपके अंदर धारणा परिपक्व हो जाएगी, तब आपको ध्यान समाधि अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। वही समाधि अवस्था में जीव जीवन मुक्त, यानी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। परम पद जीवन मुक्त पद है, वही परम गति है। परम गति या परम पद या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र ध्येय है। इस ध्येय तक पहुंचने के लिए और आज के दिए हुए सत्संग, अनमोल हीरे रत्नों को हम जीवन में अपनाएं और गुरुदेव की चरणों में उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन में, इसी जीवन में अपने आत्म स्वरूप निस्वरूप में स्थित होकर परम आनंदित जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। आज के सत्संग के लिए परम प्राणाधार सत्स्वरूप योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान, सत्स्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवीदास भगवान जी के चरणों में हमारा रोम रोम
श्वास श्वास प्रणाम। वो सगुदेव भगवान की जय। योगेश महापु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, शस्त्र विद्याधर भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। वो सगुदेव भगवान की